पाकिस्तान में मादनियात की तलाश। अमरीकी कंपनी का पाकिस्तान से क्रिटिकल मिनरल्स पर मुआहदा। 2 अहम MOUs पर दस्तखत। पहले मरहले में $50 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। मादनियात और लॉजिस्टिक्स के शोबों में ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ख़ुसूसी तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, डेप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार कंपनियों के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। एलान के मुताबिक तांबे, सोने और दीगर मादनियात के ज़खायर पर अमरीकी वफ़द को ब्रीफिंग। अमरीकी कंपनियों का पाकिस्तान में कानकनी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान से तांबा, सोना, टंगस्टन एक्सपोर्ट होगा। आसमान पर बरसते बादल, जमीन पर सैलाबी रेले, भारत भी बाज नहीं आया। मजीद पानी छोड़ दिया पंजाब में मुंह जोर सैलाबी रेलों का तबाहकारियाँ। जलालपुर पीरवाला में बंद में शुगाव से दर्जनों बस्तियाँ डूब गई। मकीन छतों पर पनाह लेने पर मजबूर शहर बचाने के लिए बाईपास पर शुगाव डाल दिया गया। बस्ती मोहाना संधेला में 2 अफराद डूब कर जाब हक लाशें सैलाबी पानी से निकाल ली गई। एक की शिनाख्त नहीं हो सकी। लियाकतपुर में 16 देहात के 5000 अफराद फंस चुके। लियाकतपुर के मौजा नूरवाला में कश्ती तेज बहाव के बायस ही उलट गई। मौजा शाह रसूल और बीचवाही के दरमियान भी बंद टूट गया। मुजफ्फरगढ़ के सैकड़ों देहात डूब गए। लोगों की महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी। राजनपुर में दरिया सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद। पाकपतन में दरिया सतलुज का रेला पानी फसलों में दाखिल हुआ। आबादी को खतरा है। 1 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। जूनिया में सैलाबी पानी से आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। कहरोड पक्का में 2 बंद टूटने से पानी घरों फसलों में दाखिल। लोधरा में आदम वाला बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। खैरपुर टामे वाली में दरिया सतलुज बेफर गया। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराज़ी ज़ेर-ए-आब। अलीपुर में दरिया सतलुज, रावी, चनाब और बस्तियाँ भी ज़ेर-ए-आब। 18,000 में दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब रहा। दर्जनों देहात पानी के लपेट में। कुंदिया के करीब ही कच्चे में प्राइमरी स्कूल भी दरियाबुर्द हुआ। लोग घरों में महसूस। लाहौर पर काली घटाएं, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सड़कें नदी नालों का रूप धार गईं। गलियों में पानी जमा। निश्तर कॉलोनी में फैक्ट्री की छत गिर गई। 3 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों में 320 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गलियां सड़कें डूब गई। अलाइड अस्पताल की छत टपकने लगी। DC कॉम्प्लेक्स पर आसमानी बिजली गिर गई। इलाका हक पार्क में भी बारिश पानी में 9 साल बच्चा डूब कर जाब हक। मुजफ्फरगढ़ में मूसलाधार बारिशों से सड़कें और गलियां ज़ेर-ए-आब। गोजरा, जंग, मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, साहिवाल में जल थलेक। डेरा गाजी खान में बारिश से मामलाती जिंदगी मफलूज। पानी घरों, बाजारों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफातर में दाखिल। कराची में भी बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। नॉर्थ कराची, नाज़माबाद, गुलबहार, पाक कॉलोनी, पुराना गोलीमार, लसबेला चौक, पटेल पाड़ा। लियाकताबाद में बादल बरस पड़े। नुमाइश चौरंगी, MA जिना रोड, सदर लाइन्स एरिया, II चंद्रिका रोड पर भी बारिश। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद और गिरदानवाह में मूसलाधार बारिशें। घरों में पानी दाखिल। बिजली का तवील ब्रेकडाउन। सिंधिया के शहर में तूफानी बारिशें। नौशहरा, फिरोज, पन्नू, आकिल, खैरपुर, उमरकोट में बादल खूब बरसे। शिकारपुर में 2 घंटों के बारिश से शहर तालाब में बदला। शदीद बारिशों से ठट्ठा और बदीन के नशेबी इलाके डूब गए। सैलाब की सूरत में गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए, पख्तूनख्वा से होते हुए, सेंट्रल पंजाब से होते हुए हमारा जनूबी पंजाब में, मुल्तान में आज जलालपुर तक पहुंच चुका है। सूबाई हुकूमत बाकी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि जो रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का मामला है उस वक्त भी हम अपने अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। कि जिन लोगों का घर को नुकसान पहुंचाया गया, हम चाहेंगे कि उनका घर एक बार फिर हम कायम करें। हमारा रिक्वेस्ट है PM साहब से कि फौरी तौर पे उन इलाके जहां जो मुतासिर हुए हैं वहाँ वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू माली मदद पहुंचाना बहुत ज़रूरी है।
पहला मरहला जान बचाना, दूसरा रिलीफ और तीसरा आवाम की बहाली का होता है। ज़्यादातर लोग रिलीफ पर ध्यान देते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सैलाब से पूरा मुल्क ही मुतासिर है, ज़रिए इमरजेंसी लगानी चाहिए। विफाक और सूबे सैलाब का तनहा मुकाबला नहीं कर सकते, आदमी बरादरी मदद करे, ये वक्त सियासी बयानबाजी का नहीं, एक होने का है। बीज और खाद पर किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए, किसानों को बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक PGMA के सपुर्द कर दिए। मरीम नवाज ने कहा कि सऊदी तावन मुतासर ख़ानदानों के लिए रिलीफ और हमेशा एकजहती की अलामत के तौर पर याद रखा जाएगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से मुशीर सदर बांग्लादेश डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 स्कॉलरशिप का ऐलान। नवाज शरीफ ने कहा कि बांग्लादेश अपनी अवाम की माशी तरक्की के हवाले से तेज़ी से उभर कर सामने आया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाहमी कुर्बत बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। मरीम नवाज ने कहा कि तजारत और बराह रास्त राब्ते अवामी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत बख्शेंगे। ख़त्ते में अमन खुशहाली के लिए पाक बांग्लादेश दोस्ती को देर पा शराकत दारी में बदलेंगे। सैलाब पर किसी का इख्तियार नहीं है, बारिशें भी गज़ब ढा रही हैं। 4 माह से मानसून ख़त्म हो रहा है, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बिगड़ रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सैलाब से 60 अफराद जाब हक, 42 लाख मुतासर, 21 लाख मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि गुजरात में अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद वहाँ निकासी आपका निज़ाम नहीं। अगर 2 बार वज़ीर आला और स्पीकर बनने के बावजूद सीवरेज सिस्टम नहीं बन सका तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। सैलाबी रेले की खतरनाक सूरत हाल पंजनाद और तरीमू के मकाम पर है। गुड्डू सखर और कोटरू में हालात काबू में हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सैलाब से बचाव के लिए अवाम के महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। अब तक 1,33,887 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत है। हुकूमत सिंध हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। 100 इंडेक्स में 1,810 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,56,199 रही। 100 इंडेक्स 1,56,087 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान, कहा कि कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का मसर है। Required integration of technology while making the judicial delivery processes more citizen-centric. Improve service delivery through technology, to improve access and transparency, and to revitalize the attached department. To improve service delivery through technology, we have launched a series of initiatives that are already transforming the way this court functions. Digital case filing has been introduced. E-services such as e-copies, e-affidavits, e-delivery, and the list goes on. I'll give you a thing. We've done a lot. सुप्रीम कोर्ट रूल्स एक दिन में नहीं बनाए जा सकते। तजावीज़ कमेटी के सामने रखेंगे, जो फैसला होगा उसके मुताबिक आगे चलेंगे। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। केसेस में हमेशा शफाफियत को अहमियत दी। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। अदालती निज़ाम में शफाफियत से साइलन को फौरी इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा निज़ामी इंसाफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा। पहले आए केसेस को पहले देख रहे हैं, ये नहीं करेंगे कि सबसे नीचे केस उठाकर ऊपर लेकर आएं। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। पायदार इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा कि अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। पार्लिमानी लीडर्स के दरमियान राबतों और तबादलों का फ़रोग़ वक्त का तकाज़ा है। पार्लिमानी सफारतकारी मज़ाकरात बाहमी एहतराम और राबतों के फ़रोग़ में किरदार अदा कर सकती है। इस वक्त हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं।
भारतीय हुकूमत आलमी दहशत गर्दी में मुलविस है। पाकिस्तान दहशत गर्दी और बाकी दुनिया के दरमियान एक दीवार है। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र का तकरीब से खिताब बोले कि पाकिस्तान पर दहशत गर्दों की मुआवनत का इल्ज़ाम मज़ाहिका खेज़ है। 90,000 जानों की कुर्बानी देने वाला मुल्क दहशत गर्दी की मुआवनत कैसे कर सकता है। अता ताड़र ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने कभी भी जारहियत का रास्ता नहीं चुना। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की जारहियत को नाकाम बनाया। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात दो कौमी नज़रिया के तनाजुर में देखने चाहिए। हमारी सालमियत को जब खतरा लाहक हुआ पूरी कौम इकट्ठी हो गई। अलीमा खान से सवाल करना सहाफ़ियों को महंगा पड़ गया। डियाला जेल के बाहर पीटीआई की कारकुनान का सहाफ़ियों पर हमला, 2 जख्मी हो गए। सहाफ़ियों ने अलीमा खान के मीडिया टॉक का बायकॉट कर दिया। पुलिस मौका पर पहुंची। तशद्दुद का शिकार सहाफ़ी तैयब बलोच की पीटे रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ थाना सदर में बैरूनी दरख्वास्त। मुकदमा भी दर्ज हुआ। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया कि नईम पंजोथा ने ललकारा, MP तनवीर असलम और दीगर ने जकड़ लिया। 40 से ज़ायद नामालूम कारकुनान ने तशद्दुद का निशाना बनाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का गुजरात में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। कहते हैं कि 6 रोज़ तक गुजरात में पानी नहीं निकला। कश्तियाँ चलती देख कर दुख हुआ। सैलाब की वजह से मुल्क में बहरानी कैफियत है। ज़राअत तबाह हो गई है। हुकूमत फूड सेशन की बजाय किसान और आवाम को सब्सिडी फ्राहम करे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि हमें वोट दें या ना दें, हर मुश्किल में आवाम के साथ खड़े होंगे। 78 सालों से इक़्तिदार पर काबिज लोगों से जान छुड़ाना होगी। निज़ाम की तब्दीली के लिए बड़ी तहरीक का पहला पड़ाव 21 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बहरिए की कमांडर को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाज दिया। ऐवान सदर में ख़ुसूसी तकरीब सदर मुमलिकत और कमांडर हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला की मुलाकात हुई। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि एजाज़ नुमाया खदमात का एतराफ़ है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन बरादराना ताल्लुकात हैं।